हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग के 7 बज गए हैं और वैसे तो हम लोग जल्दी उठ गए थे 5 बजे, मैं और रावत जी, क्योंकि रावत जी को सुबह जल्दी ड्यूटी जाना था तो इसलिए वो जल्दी उठ गए थे। अपना नहाना धोना जब तक वो कर रहे हैं, मैंने सोचा फटाफट से उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। वैसे तो अभी सब्ज़ी नहीं बनाई थी मैंने सुबह सुबह, तो इसलिए मैंने सोचा जो रात की सब्ज़ी बची थी फटाफट से उसे गर्म किया और 2 रोटी बना दी फटाफट से, ताकि वो मतलब ब्रेकफास्ट करके जाएं, क्योंकि खाली पेट जाते हैं तो हम लोगों को भी थोड़ा, जो हाउसवाइफ होती है उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि अगर हस्बैंड खाली पेट ड्यूटी जाए। तो इसलिए मैंने फटाफट से उनके लिए 2 रोटी बनाई है, 1 गिलास दूध दिया है, और ताकि वो आराम से ड्यूटी जा सके। तो बस जैसे ही वो ड्यूटी के लिए निकले हैं, हम लोगों ने 1 कप चाय पी है, मम्मी और मैंने। तो उसके बाद मैं सीधा लग गई हूँ अपनी साफ़ सफाई में, और उसके बाद सीधा सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो किचन में मैंने झाड़ू लगा दी है, और जैसे ही मैं झाड़ू लगाती रहती हूँ साथ ही साथ अपनी मतलब घर की क्लीनिंग भी करती जाऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम जो ऐसा होता है ना कि सबसे ज़्यादा सामान जो हमारे घर का होता है वो इधर उधर फैला रहता है। तो बस जो सामान इधर उधर फैला रहेगा उनको साथ ही साथ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती जाऊँगी, क्योंकि सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उसके बाद भी पूरा घर बिखर जाता है, और जब तक बच्चे स्कूल ना जाएं तब तक घर हम समेट भी नहीं सकते, और समेटते हैं तो बच्चे अपनी चीज़ें ढूंढते हैं और फिर वापस से उस जगह से उठा के दूसरी जगह रख देते हैं। तो बस इसी वजह से हम लोग जो साफ़ सफाई करते हैं ना, मतलब सब अपने उस काम में चल जाए। जैसे हस्बैंड ड्यूटी गए हैं और बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो बस उसके बाद हम लोगों का काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं भी लग गई हूँ अपनी साफ़ सफाई में। तो जो सामान फैला हुआ है पहले उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और जो एक्स्ट्रा सामान है उनको उनकी सही जगह पे रख दूँगी। तो बस ये जो टेबल था इसके नीचे काफ़ी बच्चों ने सामान रख देते हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को सिखाती भी रहती हूँ। जो कपड़े, जैसे कभी कपड़े धो के ऐसे ही रखे रहते हैं तो उनको तय लगा के रख दो, तो बच्चे रख भी देते हैं, कभी नहीं भी रखते हैं। तो बस इसलिए जो सामान उनको मिलता है वो टेबल के नीचे रख देते हैं। तो वह उनको निकाल के मैंने सब कपड़ों को उनकी सही जगह पे रखा है, और उसके बाद में अपनी घर की जो क्लीनिंग है उसे स्टार्ट कर दूँगी। तो जो मेरा टेबल है उस पर मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया है, और जितना एक्स्ट्रा सामान था टेबल के नीचे वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। उसके बाद टेबल खाली हो चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने टेबल में कपड़ा लगा दिया है झाड़ के। उसके बाद जो मेरी किचन की डोर है इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जाली वाला जो डोर होता है ना उसमें हम मतलब काफ़ी धूल सी लग जाती है। जब हम किचन में खाना बनाते हैं, छोंक को लगाते हैं, तो उसके जितना भी धुआं आता है वो सब इसमें चिपक जाता है, उसकी चिकनाई। तो बस हफ्ते की जो क्लीनिंग होती है वो मैं ज़रूर करती हूँ, हफ्ते में 1 बार, और करनी भी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। अगर हम अपनी घर की डस्टिंग में ध्यान देंगे तो उससे क्या होता है, हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और शाइन करता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से, मेरे पास जो कपड़े धोने वाला ब्रश है उसे अच्छे से साफ़ किया है, ताकि जो नेट वाली जाली होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए। और उसके बाद ब्रश से अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने कपड़ा मार दिया है पूरे डोर पे। वैसे तो हमें अपने घर की क्लीनिंग डस्टिंग करते ही रहनी चाहिए, जिससे हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और जो भी सामान है उसमें ज़्यादा डस्ट ना लगे। तो बस इसलिए मैं भी जो भी घर के जितने भी सामान हैं उनमें बीच बीच में साफ़ सफाई करती रहती हूँ और डस्टिंग करती रहती हूँ, ताकि थोड़ी बहुत भी जो धूल है वो भी साफ़ होती चली जाए। और उसके बाद मैंने अपनी अलमीरा में भी कपड़ा मारा है, ताकि जो उस पर धूल लगी है वो भी साफ़ हो जाए, क्योंकि आजकल जो गेहूं कटाई हो रही है उससे काफ़ी धूल घर के अंदर आ जा रही है। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है घर आजकल बाहर कितनी हवा चल रही है, और हम लोग जो मतलब गांव में रहते हैं उन लोगों के घर में काफ़ी धूल मिट्टी हो ही जाती है, क्योंकि बाहर जो गेहूं कटाई का काम होता है उससे काफ़ी धूल अंदर आ जाती है। तो बस इसलिए आजकल हमारा रोज़ क्लीनिंग डस्टिंग का काम चल रहा है, और जैसे ही बाहर का काम हम लोगों ने ख़त्म किया है तो बस अपने घर की साफ़ सफाई में लग गए। वैसे तो हमें जो घर के काम होते हैं उन्हें आराम से ही करने चाहिए, क्योंकि एक साथ सब काम करते हैं ना तो लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, जिससे शरीर थक जाता है। तो बस इसलिए
थोड़ा थोड़ा बहुत मैं डस्टिंग करती रहती हूँ ताकि अच्छे से घर साफ़ सुथरा रहे। और अभी तो हमारे पास काफ़ी काम है बाहर का, मतलब बाहर से जितना सामान था वो काम था वो हमने तो समेट लिया है। उसके बाद जो भी हमारे गेहूँ थे वो मैंने अभी ऊपर वाले रूम में ऐसे ही रखे हुए हैं, ऐसे ही फैला रखे हैं। बस जिस दिन उसका नंबर आएगा तो उस दिन मुझे मतलब काफ़ी वहाँ काम पड़ जाएगा, क्योंकि वो भी हमने साफ़ करने हैं और उनको अच्छे से बताने हैं, मतलब पंखे से कूड़ा उसका हटाना है, साफ़ करने हैं गेहूँ को, उसके बाद ड्रम में भरना है। तो बस इसलिए वो काम मैं बाद में करूँगी। तो पहले मैंने सोचा अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग कर लेती हूँ ताकि घर का काम थोड़ा ये निपट जाए, हल्का हो जाए मेरे लिए, उसके बाद मैं वो काम पे लग जाऊँगी। तो इसलिए मैं आज डस्टिंग का काम कर रही थी कि जो भी थोड़ी बहुत धूल मट्टी है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी, क्योंकि जब हम बाहर के कामों में लगते हैं तो घर के काम बिल्कुल भी नहीं हो पाते। तो इसलिए मैंने आज टाइम निकाल के अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग की है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा जो ड्रेसिंग चीज़ा था वो भी साफ़ कर दिया है और अपने बेडरूम को भी मैंने अच्छे से बना दिया है। जो बेड शीट थी मेरी मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि वो भी 2-3 दिन से मैंने चेंज नहीं करी थी, इसी वजह से कि काम ज़्यादा है। तो बस आज मैंने वो बेडशीट निकाल दी है और नई वाली बेडशीट बिछा दी है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी जो अंदर की झाड़ू थी वो तो कंप्लीट हो गई है और अब मैं सीधा बाहर भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी बरामदे को, क्योंकि बरामदे में भी काफ़ी कूड़ा हो रहा था तो उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। और क्लीन करने के बाद मैं बाहर से सब्ज़ी भी तोड़ के लाई, क्योंकि जो प्याज हमने लगा रखे हैं उनके पत्ते काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो बस बीच बीच में हम वो हरे पत्तों की सब्ज़ी भी खाते रहते हैं, और जो टूक होते हैं मतलब कद्दू के पत्ते होते हैं उनकी सब्ज़ी भी हम खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं कद्दू के पत्ते लाई हूँ और जो हरे प्याज हैं वो भी लेकर आई हूँ। प्याज के जो पत्ते होते हैं हरे पत्ते उनको भी ले आई हूँ। तो बस इनको एक टब में अच्छे से धोया है, क्योंकि हरी सब्ज़ी को हमें बिल्कुल साफ़ करके धोना चाहिए, नहीं तो सब्ज़ी में काफ़ी मतलब धूल होती है और आजकल तो ज़्यादा ही धूल हो रही है। तो इसलिए मैंने खुले बर्तन में अच्छे से धोया है और बिल्कुल साफ़ करके, और इसके बाद मैं ये सब्ज़ी बना दूँगी। तो चलिए, काउंटर टॉप में मैंने सब्ज़ी रख दी है और काटने से पहले अपने काउंटर टॉप में एक बार अच्छे से कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि कपड़ा मारना भी बहुत ज़रूरी होता है बार बार, क्योंकि काउंटर टॉप में जब हम कुकिंग करते हैं तो छोटी मोटी कुछ चीज़ भी गिर जाती है या हमारे हाथ गंदे हाथ बार बार लगते रहते हैं। तो इसलिए मैं काउंटर टॉप में जब भी आती हूँ वहाँ मतलब कुकिंग करने के लिए, तो वहाँ पे मैं कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। बस कपड़ा मारने के बाद ही मैंने यहाँ सब्ज़ी काटना स्टार्ट किया है। वैसे तो ध्रुव को हरी सब्ज़ी मतलब ये वाली हरे प्याज की सब्ज़ी उसे खास पसंद नहीं है, पर मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस बच्चे तो स्कूल जा रखे हैं, और जब बच्चे स्कूल रहते हैं ना तभी मतलब जब ध्रुव स्कूल रहता है तो मैं तभी ही ये हरे प्याज की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी को पसंद है और मम्मी खाती है तो फिर मैं तो खा ही लेती हूँ। और एक बात और बोलूँगी, जो हाउसवाइफ होती है ना अपनी पसंद मतलब आगे नहीं रखती हैं, घर में हर किसी की पसंद में ही उनकी पसंद होती है। वैसे तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि घर में सबको मतलब जो भी सब्ज़ी पसंद है वो बना दूँ तो मैं तो वो ही खा लेती हूँ, अपनी पसंद मुझे नहीं रहता है। हाँ, रावत जी ज़रूर बोलते हैं एक बार, क्या जो आपको पसंद है वो बना दो, पर मैं अपने से पहले मम्मी जी या बच्चों को ऊपर रखती हूँ, ताकि उनकी पसंद का होगा तो हम तो खा ही लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी कट हो गई है और उसके बाद मैंने काली कढ़ाई रखी है, क्योंकि ज़्यादातर मैं काली कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने काली कढ़ाई रखी है छोटी वाली, और उसमें थोड़ा सा सरसों ऑयल डाला है और जीरे का तड़का लगाया है। और उसके बाद मैंने जो ये प्याज के आगे वाले हिस्से होते हैं ना, मतलब हरे प्याज के जो आगे वाले टुकड़े होते हैं उनको काट के और उसमें भूनने के लिए डाल दिया है, क्योंकि प्याज थोड़ा देर से मतलब एकदम से नहीं गलते हैं, तो थोड़ी देर में गलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले प्याज को डाला है ताकि प्याज थोड़ी देर भुन जाए। और भुनने के बाद उसके बाद मैंने इसमें सब मसाले डाल दिए हैं, और मसाले डालने के बाद मैंने अच्छे से 2 मिनट इनको पकाया है मसालों को। और जैसे ही मसाले पके तो वैसे ही मैंने उसमें हरी सब्ज़ी डाल दी है। वैसे तो ये हरी सब्ज़ी आलू के साथ भी अच्छी लगती है, पर मॉर्निंग का टाइम है और मम्मी और मैं हैं घर में, तो बस 2 जनों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बस इसलिए मैंने इसमें आलू नहीं डाला है और खाली हरी सब्ज़ी की ही भुजी बनाई है। और जब मैं इस सब्ज़ी को बिना आलू के बनाती हूँ तो इसे कम से कम 5 से 7 मिनट लगते
रखते हैं बनने के लिए, क्योंकि ये जल्दी बन जाती है ये वाली सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे मसालों को अच्छे से सब्ज़ी में पूरा मिक्स करूँगी ताकि मसाले एक तरफ ना रह जाए। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनने वाली है और 2 मिनट बाद हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है और गैस में ऑफ़ कर दूँगी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बनने ही वाली है। तो जो मेरे पास थोड़ा दूध बचा हुआ था तो उससे मम्मी के लिए और अपने लिए थोड़ा सा दलिया बना दूँगी। और दलिया क्योंकि नाश्ते में बढ़िया रहता है और सभी को दलिया खाना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दलिया रख दिया है बनाने के लिए और साथ ही साथ रोटी बनाना भी स्टार्ट करूँगी। और आज हमें थोड़ा मतलब किसी के यहाँ जागरण चल रहे थे, कुछ दिन से कथाएं सुनने जा रहे थे हम, और आज वहाँ भंडारा होना है। तो बस इसलिए फटाफट से सुबह मॉर्निंग का काम ख़त्म कर रही हूँ ताकि हम लोग 10 बजे तक वहाँ जा सके। तो चलिए यहाँ पे मेरा जो दलिया है वो भी बन के रेडी हो गया है और वीडियो का बस यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।